पूरे विश्व को पता है कि अपनी जो इंडस्ट्री है भोजपुरी इंडस्ट्री, इसे एल्बम इंडस्ट्री का गढ़ कहा जाता है। बात तो सही है। बात तो सही करूंगा ही और पूरे वीडियो में बात सही करने वाला हूं और पूरा वीडियो आप देखिएगा, उसमें कई ऐसी बातें हैं जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चैनल पर नए हैं ना, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरी बार भी आए हैं फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री को एल्बम इंडस्ट्री का गढ़ कहा जाता है और वो आज दिन आ गया है कि हमें साबित करके दिखाना होगा कि एल्बम इंडस्ट्री ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपके सामने जो पेश करने वाले हैं, इसे जानने के बाद, इसे देखने के बाद आपको भी लगेगा कि भाई साहब वाकई में जो फिल्म इंडस्ट्री को एल्बम इंडस्ट्री का गढ़ कहा जाता है वो वाकई में गलत नहीं है। अच्छा, बहुत लोगों को तो ये पता होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री है, एल्बम इंडस्ट्री है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य आज पूरे अपने स्टार साबित कर दिए हैं। पूरे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से नायक से लेकर के गायक तक ले और गायिका सभी मिलकर के आज ये साबित कर दिए हैं कि एल्बम इंडस्ट्री का गढ़ ऐसे ही नहीं कहा जाता है। और ये बात मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि एल्बम इंडस्ट्री का गढ़ भोजपुरी इंडस्ट्री ही है। पूरे भारत में जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं उन सारे इंडस्ट्रियों को उठा करके आप देख लीजिए, पूरे इंडस्ट्री में जितना नहीं हुआ होगा अभी फिलहाल वो अपने इंडस्ट्री में हो चुका है और वो इस पे हमें गर्व होना चाहिए, छाती जो है चौड़ा कर लेना चाहिए। भाई वाकई में जो अपनी इंडस्ट्री है ऐसे ऐसे काम में आगे रहती है। तो चलिए बताते हैं हम आपको कि वो कौन सा काम है। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो मंदिर है उसका प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है, उसमें आप पूरी इंडस्ट्री को उठा करके देख लीजिए, बॉलीवुड हो या फिर साउथ हो या फिर जितने भी इंडस्ट्रियां हो, उनमें कितने परसेंट जो है प्रभु श्री राम के ऊपर गाने को लेकर के आए। अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड की तो बात ही हटा दीजिए, क्योंकि जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में, साउथ इंडस्ट्री में सनातन धर्म को लेकर के दिखाया जाता है, बताया जाता है, बॉलीवुड से उतना अपेक्षा नहीं रह गया है। जब से इंडस्ट्री से गुलशन कुमार का नाम हटा है भाई साहब, इंडस्ट्री खत्म हो चुका है। कोई बता दे कि धार्मिक फिल्म आया हो उसके बाद से या फिर धार्मिक गाने आए हो उसके बाद से अच्छे खासे बॉलीवुड में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन भैया गर्व की बात तो हमें इस पे होना चाहिए, छाती इस पे चौड़ा होना चाहिए कि भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री अपनी इन सब चीजों में भाई बहुत आगे। भले ही घर के अंदर कितना भी कचरा हो जाए, लेकिन अगर बाहर से देखा जाए तो वाकई में अपने इंडस्ट्री पे गर्व होना चाहिए और एकदम गर्व से कहना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री है। बात तो सही है। क्या बात है। अब देखिए सबसे पहले हम आपको पेश करने जा रहे हैं अपने इंडस्ट्री से पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार नीलकमल सिंह, दिनेश लाल यादव, रवि किशन, मनोज तिवारी, प्रमोद प्रेमी, अरविंद अकेला, कल्लू, तमाम जितने भी एक्टर हैं, अक्षरा सिंह, जितने भी गायक गायिका और नए से लेकर के जितने भी स्टारडम वाले हैं, उन सब ने अपनी तरफ से एक गाना सनातनियों के लिए पेश किया है। दोस्तों हमारे देहात में कहावत है कि बड़ जैसन करी छोटका उसने देखा देखी करी। तो देखिए पावर स्टार पवन सिंह जी आज से नहीं, जब से नींव पड़ रहा है, मंदिर का निर्माण का कार्य हुआ है, तब से लेकर के अब तक पवन सिंह के गाने उस पर आ ही रहे हैं और उन्हीं का नतीजा, उन्हीं का असर, उन्हीं का जो छाप है, नक्शो कदम पे अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम छोटे कलाकार जो हैं वो चलते आ गए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में भैया अभी तक के डेट में आप उठा करके देख लीजिए, पूरी इंडस्ट्री में, पूरे भारत की इंडस्ट्री में जितने गाने नहीं आए होंगे, जितने उनके भक्ति नहीं जगे होंगे, उतने भैया अपने इंडस्ट्री में गाने आ चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात और गर्व की बात तो यह है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में सनातनियों की कमी नहीं है और एकदम जोरों शोर से गाना। और ट्रेंडिंग स्टार की बात करो तो भाई साहब इतने बड़े लेवल का गाना और इतना तहलका गाना, और वो भी पता है कहां, सनातनियों को जागृत करने वाले स्थान से बागेश्वर धाम से उस गाने का प्रचार किया गया, बागेश्वर धाम से उस गाने को रिलीज किया गया, वहीं से उस गाने का उद्घाटन हुआ। बात तो सही है। मतलब दोस्तों ऐसे ऐसे चीजों को देखने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री पे गर्व होता है और जितनी भी कंट्रोवर्सी होती है भोजपुरी में उन सब चीजों को भूल जाओ और ऐसे ऐसे चीजों को फोकस किया जाए तो भाई साहब गर्व होता है अपने भोजपुरी पे, अपने बिहार पे और अपने बिहारी कलाकारों पे गर्व होता है ऐसे ऐसे चीजों पे। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं क्या वाकई में एकदम छाती चौड़ा करने वाला काम किए हैं? कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय भोजपुरी।